परमाणु युद्ध से बचने के लिए अपने घर के नीचे एक 80,000 वर्ग मीटर का आश्रय बनाया। उस दिन पति पत्नी जैसे ही आश्रय में दाखिल हुए, बाहर से बमबारी की आवाज आई। वैज्ञानिक ने जल्दी से आश्रय का दरवाजा कसकर बंद कर दिया और उस पर 35 साल का उल्टा गिनती वाला स्विच लगा दिया, क्योंकि परमाणु बम से होने वाली विकिरण पूरी तरह खत्म होने में 35 साल लगते हैं। उसे नहीं पता था कि अभी जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक बेकाबू हवाई जहाज था जो उनके घर से टकराया था। आश्रय में वैज्ञानिक ने पहले से ही सारी सामग्री तैयार कर रखी थी, जिसमें कई तरह के संरक्षक मिलाकर बनाया गया 35 साल तक न खराब होने वाला खाना और पूरी तैयारी थी। विशेष वेंटिलेशन और बिजली उत्पादन की प्रणाली थी, जिसमें इतनी बिजली संग्रहित थी कि वे 100 साल तक जीवित रह सकते थे। बोरियत मिटाने के लिए वे मछली भी पाल सकते थे। लेकिन उस दिन गर्भवती पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वैज्ञानिक केविन की मदद से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। पत्नी ने बच्चे का नाम एडम रखा, जिसका मतलब था एक नए विश्व की शुरुआत। आने वाले दिनों में पति पत्नी ने अपनी सारी विद्या एडम को सिखाई। पत्नी ने नृत्य और शिष्टाचार सिखाया, जबकि केविन ने विभिन्न भाषाएं और गणित, भौतिकी, रसायन जैसे विषयों की शिक्षा दी। जैसे जैसे एडम बड़ा हुआ, केविन ने उसे अपनी बेसबॉल कार्ड संग्रह और स्टॉक भी दे दिए। 35 साल जल्दी ही बीत गए। एडम के जन्मदिन के दिन आश्रय का दरवाजा अचानक खुलने लगा। वे दौड़ कर गए तो पता चला कि आश्रय का दरवाजा अपने आप खुल गया था। माँ खुशी से नाचने लगी। उसे लगा कि अब वे जमीन पर वापस जा सकते हैं। लेकिन केविन ने कहा कि 35 साल बाद बाहर की दुनिया कैसी हो गई होगी, कोई नहीं जानता। उसने सुझाव दिया कि पहले वो अकेले बाहर जाकर देखे। जब वो लिफ्ट से जमीन पर पहुंचा तो उसका पुराना विला एक परित्यक्त बार में बदल चुका था। सड़क किनारे कचरा खाने वाले लोग देखकर केविन डर गया और तुरंत आश्रय में वापस भाग आया। उसने सोचा कि परमाणु विकिरण ने सभी मनुष्यों को उत्परिवर्तित कर दिया है, इसलिए उसने परिवार को आश्रय में ही रहने की सलाह दी। उसे नहीं पता था कि अभी जो देखा वो सिर्फ एक भिखारी था जो खाना ढूंढ रहा था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। पत्नी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। हालांकि वो आश्रय की जिंदगी की आदी हो गई थी, लेकिन उसका बेटा एडम 35 साल तक जीवित रहा और कभी बाहर की दुनिया नहीं देखा। पत्नी के गुस्से से केविन बेहोश हो गया। जब वो बेहोश था, पत्नी ने तुरंत एडम को कुछ पैसे देकर बाहर की दुनिया में जाने को कहा और कुछ सामान खरीदने को बोला। अगर संभव हो तो एक प्रेमिका भी लाने को कहा। जाने से पहले एडम अपने पिता का दिया हुआ बेसबॉल कार्ड भी ले गया। पत्नी के जिद करने पर पिता ने एडम को बार बार समझाया कि खतरे में तुरंत घर लौट आए। इस तरह एडम लिफ्ट से बाहर की दुनिया में पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही एडम ठगा सा रह गया। ये पहली बार था जब उसने नीला आकाश देखा, पहली बार माता पिता के अलावा किसी से बात की, और पहली बार ऐसी बस में बैठा जो बिना पैदल चले चलती थी। एक सुपरमार्केट में एडम ने आश्रय की तरह ही अपनी माँ के लिए जरूरी सामान खरीदा, लेकिन बिल की राशि देखकर वो हैरान रह गया। 35 साल में कीमतें 800 गुना बढ़ गई थी। माँ ने जो पैसे दिए थे वे सिर्फ एक वाहवाही की बोतल खरीदने के लिए पर्याप्त थे। मजबूरी में एडम को घर लौटना पड़ा, लेकिन रास्ते में वो भटक गया। थकान और भूख से परेशान एडम एक गिरवी दुकान में पहुंचा और अपने पिता के दिए बेसबॉल कार्ड से कुछ पैसे लेने की सोची। पुराने जमाने के इस कार्ड को देखकर दुकानदार ने 500 रुपए प्रति कार्ड का भाव लगाया। एडम खुश हुआ, लेकिन पास खड़ी वेट्रेस सुसान ने कहा कि ये साधारण कार्ड कम से कम 80 लाख डॉलर का है। दुकानदार ने जानबूझकर कम कीमत लगाई थी। सुसान ने उसकी बेईमानी उजागर कर दी, जिससे वो नौकरी से निकाल दिया गया। सुसान की बहादुरी देखकर एडम ने उसे एक कार्ड देने की पेशकश की और सामान खरीदने में मदद मांगी। एडम की दरियादिली देखकर सुसान मान गई और अगले दिन एक ट्रेन भरकर सामान खरीद लिया। एडम को माँ की बात याद आई कि वो एक प्रेमिका लाए, तो उसने सुसान से मदद मांगी और 2 कार्ड देने का वादा किया। सुसान ने उसी रात एडम को एक नाइट क्लब ले गई। सोचा कि मासूम एडम वहाँ असफल होगा, लेकिन एडम ने बचपन से माँ से नृत्य सीखा था और जल्द ही 2 खूबसूरत लड़कियों को प्रभावित कर लिया। एडम का कद, सुंदरता और पैसा देखकर सुसान को जलन हुई और वो घर लौट गई। घर पहुंचकर एडम ने सुसान के मन की बात समझी और अपने दिल की बात कही। बात पूरी होने से पहले ही दोनों अनायास चुंबन करने लगे। पहली बार एडम ने सुसान को में साथ रहने को कहा। ये सुनकर सुसान को शक हुआ। उसे लगा कि एडम की बात भूत की कहानी जैसी है। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई परिवार परमाणु युद्ध से बचने के लिए 35 साल तक में रहेगा। उसने सोचा कि एडम का दिमाग खराब है, इसलिए अगले दिन एक मनोचिकित्सक को बुलाया। एडम ने कभी डॉक्टर नहीं देखा था। उसे लगा कि ये हत्यारा है, इसलिए वो बहाना बनाकर भाग गया। एडम का डर देखकर सुसान को यकीन हो गया कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अपने भाई के साथ एडम के घर गई। वहाँ उसने देखा कि एडम का टूथपेस्ट 35 साल पुराना था, जो 20 साल पहले बंद हो चुका था। एडम ने 20 लाख से ज्यादा खर्च कर सामान खरीदा था। सुसान को एहसास हुआ कि शायद एडम सच कह रहा था। उसे ढूंढने के लिए वह दिन रात लगी रही, लेकिन एडम गायब हो चुका था। जब सुसान उदास थी, तभी एडम अचानक उसके सामने आया। खुश होकर सुसान गाड़ी से उतरी और एडम की ओर दौड़ी। इस बार उसे एडम पर शक नहीं हुआ। वो एडम के साथ उसके आश्रय में गई और उसके माता पिता से मिली। सुसान को देखकर माता पिता खुश हुए और दोनों के रिश्ते को मंजूरी दी। सुसान की सलाह पर एडम ने सारे बेसबॉल कार्ड और लॉटरी बेचकर 180 अरब से ज्यादा नकद कमाए। फिर उन्होंने शहर के बाहर जमीन खरीदी और एक बड़ा विला बनाया। सोचा कि चारों यहाँ खुशी से रहेंगे, लेकिन पिता फिर से पैरों से नापकर एक और बड़ा आश्रय बनाने की तैयारी करने लगे। तो सवाल ये है, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो क्या आप एक